आपको दोबारा देखेंगे। तो अगर अपने फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को देखें तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको क्या नाम दिया गया, उसको मैंडिबुलर आर्च भी बोलते हैं। मैंडिबुलर आर्च क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की जो मेन कार्टिलेज रहेगी वो कौन सी कार्टिलेज रहेगी, मैकल कार्टिलेज रहेगी। और अपने को पता है मैकल कार्टिलेज से आगे चल के क्या डेवलप होती है, कौन कौन सी बोन, मैकल कार्टिलेज कौन सी उससे रिलेटेड है, कौन सी बोन से, तो मैक्सिला एंड मैंडिबुलर बोन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब अपनी फर्स्ट जो मैक्सिलर मैंडिबुलर बोन है इसका ओरिजिन जो है वो किससे होना है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से होना है। इसीलिए अगर फर्स्ट फेरेंजियल आर्च बोलो कभी भी तो उसको क्या याद रखोगे, मैंडिबुलर आर्च। मैंडिबुल प्लस मैक्सिला जो है वो किससे डेवलप होगी, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। सेकंड जो फेरेंजियल आर्च है उससे हायोड बोन का अपर पार्ट डेवलप होता है, इसीलिए इसको हायोड आर्च भी बोला जाता है। थर्ड फेरेंजियल आर्च से लोअर पार्ट ऑफ हायोड बोन डेवलप होता है। फोर्थ फेरेंजियल आर्च से एपिग्लॉटिस प्लस अपर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज। सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च से लोअर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज प्लस क्रिकॉइड कार्टिलेज डेवलप होती है। ठीक है, ये ये ना इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन जनरल ये वाले दो क्वेश्चन है जो आते हैं कि कौन कौन सी वो मतलब ये मार्किंग के वर्टिब्रल मार्किंग के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी अपने को पता है आगे जाके किस में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। तो ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो रही है, ये बॉडी में कहाँ पे डिवाइड होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कहाँ पे डिवाइड होती है, अपर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। इसी तरीके से ईसोफेगस की स्टार्टिंग का पूछा जाता है कि ईसोफेगस कहाँ से शुरू होती है, तो अगर वर्टिब्रल लेवल पूछा जाए तो C6 से शुरू होती है और T11 तक होती है। ठीक है, और अगर इसके हिसाब से पूछा जाए कार्टिलेज के हिसाब से तो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज से शुरू होती है ईसोफेगस। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से याद रखोगे, अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज पे क्या हो रहा है, ईसोफेगस शुरू हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। थायराइड का अपर था, लोअर था, क्रिकॉइड कार्टिलेज का अपर था, लोअर था, भूल जाते हैं। तो इसको दोनों को साथ में याद रखना। प्लस अपनों ने पढ़ लिया कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टंग का जो डेवलपमेंट होता है उसमें तीनों की तीनों जर्म लेयर हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं। नेक्स्ट अब अपने को पढ़ना है हर फेरेंजियल आर्च की अपने नर्व देखेंगे कि उस फेरेंजियल आर्च की कौन सी नर्व है, उस फेरेंजियल आर्च से कौन कौन सी कार्टिलेज डेवलप हो रही है, उस फेरेंजियल आर्च से कौन सी बोन एंड कार्टिलेज डेवलप हो रही है, और उस फेरेंजियल आर्च से मेन मसल कौन सी डेवलप हो रही है। ये तो यहाँ पे तुम्हारे लिए दो चीजें मेन है, एक तो मसल्स तुम्हें उस फेरेंजियल आर्च की कंफर्म पता होनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए, और एक उसकी नर्व सप्लाई याद होनी चाहिए। हर फेरेंजियल आर्च से जो भी मसल डेवलप होंगी, चाहे इसे मसल ऑफ मेस्टिकेशन, टेंसर, टिम्पनी, मतलब जितनी भी मसल उस फेरेंजियल आर्च से डेवलप होंगी ना, उनको सप्लाई कौन करेगी, उस फेरेंजियल आर्च की नर्व सप्लाई करेगी। इसका मतलब अब अपने को सोचना नहीं है कि मसल ऑफ मेस्टिकेशन को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, तो ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है, इसको सप्लाई कौन करेगी, मैंडिबुलर नर्व। माइलोहायोड का नहीं सोचना हमें, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक नर्व का, हम मतलब इन सारी मसल्स को कौन किसने सप्लाई करना है, सिंगल आंसर मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व अपनी किसकी ब्रांच है, ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है। अच्छा, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, बताओ जल्दी, वो तो इजी है। और नहीं पता तो पूछा क्यों नहीं। कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, हर आर्टरी का कहीं पे भी नाम पढ़ो ना तुम्हें पता होना चाहिए वो आर्टरी किसकी ब्रांच है। जो बहुत इजी है। आर्च ऑफ ऑर्टा से कौन कौन सी आर्टरी वो निकलती हैं, आर्च ऑफ ऑर्टा से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। अरे तो ये बेसिक बात है तो। एक तो सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन,
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक ना। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक फिर आगे जाके दो में डिवाइड होती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। इसका भी क्वेश्चन आता है क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी क्या है, डायरेक्ट ब्रांच है आर्च ऑफ ऑर्टा की, लेकिन राइट सबक्लेवियन आर्टरी आगे किसकी ब्रांच है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच है। इसी तरीके से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच होती है आर्च ऑफ ऑर्टा की, और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच है। ठीक है, तो आर्च ऑफ ऑर्टा की तीन ब्रांचेस होती हैं, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, आपने बोलना है इसको। वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये तो बताया था मैंने। वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है, नहीं। सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी ना, ये तो पढ़ चुके हैं हमने, एक्सिलरी आर्टरी की, सब क्लेवियन की, ब्रेकियल, चलो ये तो नहीं पढ़ा था, लेकिन वो तो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ी हुई चीजें हैं वो तो याद रखो। वर्टिब्रल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी, फिर वर्टिब्रल आर्टरी आगे चल के क्या बनाती है, दोनों साइड की वर्टिब्रल आर्टरी, दोनों साइड की वर्टिब्रल आर्टरी जुड़ के क्या बनाती है, बेसिलर आर्टरी ना। बेसिलर आर्टरी आगे जाके सर्कल ऑफ विलिस में पार्ट लेगी। इसको वर्टिब्रल आर्टरी बोल ही अपने इसलिए रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रही है, जो C6 वर्टिब्रा से एंटर करती है, C6 मतलब जो वर्टिब्रा में फोरामिनाज होते हैं ना, स्पेस होते हैं, उसके थ्रू C6 वर्टिब्रा में जाती है, C6 से फिर C5 C4 C3 इस तरीके से होते हुए फिर जो अपने स्कल वाले एरिया में, ब्रेन वाले एरिया में एंटर करती है, ब्रेन वाले एरिया में जाके बेसिलर आर्टरी बना लेती है। बेसिलर आर्टरी फिर आगे जाके सर्कल ऑफ विलिस में पार्ट लेगी, सर्कल ऑफ विलिस क्या करता है, अपने ब्रेन को सप्लाई देता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई देता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखो तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। वर्टिब्रल है मतलब वर्टिब्रा से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, वर्टिब्रा से कनेक्शन है तो इसका मतलब ब्रेन में जा रही है। नेक्स्ट फिर अब अपने देखेंगे कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की नर्व कौन सी हुई, मैंडिबुलर नर्व। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की कार्टिलेजेस क्या हुई, मैकल कार्टिलेज या फिर जिसका दूसरा नाम होता है क्वाड्रेट कार्टिलेज। इससे दो बोन्स कौन सी, एक तो मैकल कार्टिलेज से रिलेटेड हो गई दो बोन, मैक्सिला और मैंडिबल, दो बोन इससे और डेवलप होती हैं, कौन कौन सी, मैलियस और इनकस। मैलियस और इनकस कहाँ की बोन है, मिडल ईयर की बोन है ना। तो मिडल ईयर में तीन बोन्स होती हैं, एक मैलियस, इनकस और एक रह गई अपनी स्टेपीज। तो स्टेपीज जो है वो किससे डेवलप होएगी, वो अभी अपने पढ़ेंगे, सेकंड फेरेंजियल आर्च उससे डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट इससे कौन कौन सी मसल्स डेवलप हो रही हैं, तो मसल ऑफ मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन की मसल कौन कौन सी होती हैं, कितनी मसल होती है मेस्टिकेशन की, फोर, चार मसल होती हैं, कौन कौन सी, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, मेसेटर एंड टेम्पोरलिस। ये चार मसल अपनी मसल ऑफ मेस्टिकेशन में जो काम आते हैं, इनका भी अपने पढ़ेंगे प्रॉपर एक्शन के क्या है क्या नहीं है। तो मेसेटर, टेम्पोरलिस, मीडियल टेरिगॉइड एंड लेटरल टेरिगॉइड, ये चार मसल हैं, तो इसका मतलब इन चारों मसल को कौन सप्लाई करेगी, मैंडिबुलर नर्व। प्लस और कौन सी मसल डेवलप हो रही है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, टेंसर टिम्पेनी, टेंसर टिम्पेनी टिम्पैनिक वर्ड है और टेंसर वर्ड है, तो ये किससे रिलेटेड होती है, अपने मिडल ईयर से रिलेटेड है। मिडल ईयर में दो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, एक तो स्टेपीडियस जो अपनी बॉडी की शॉर्टेस्ट मसल है जो अपने ने पढ़ा था ना, और एक टेंसर टिम्पेनी, ये दो मसल हैं जो मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड थर्ड मसल जो है वो यहाँ से डेवलप हो रही है, कौन सी, टेंसर विलाई पैलेटनी, टेंसर विलाई पैलेटनी, पैलेटनी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये कहाँ की मसल है, पैलेट की मसल है। फोर्थ मसल इज माइलोहायोड मसल जो नेक वाले एरिया में देखने को मिलती है, एंड फिफ्थ इज एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, ये भी नेक वाले एरिया में देखने को मिलती है। तो ये सारी मसल्स का तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि इन सबकी नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरीके से याद रखोगे तो बहुत इजीली याद रहेंगे। मसल ऑफ मेस्टिकेशन जिसमें चार मसल है, मेसेटर, टेम्पोरलिस, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड, टेंसर टिम्पेनी, टेंसर विलाई पैलेटेनी, माइलोहायोड, एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक को कौन सप्लाई करिए, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व।
नेक्स्ट फिर सेकंड फेरेंजियल आर्च। सेकंड फेरेंजियल आर्च की नर्व कौन सी होती है? फेशियल नर्व, जो अपनी वो ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है ना, ये ट्राइजेमिनल नर्व की थर्ड ब्रांच है। वी फॉर मतलब ट्राइजेमिनल नर्व, जो अपनी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, और फिफ्थ क्रेनियल नर्व की ये थर्ड ब्रांच है। तीन ब्रांचेस होती है ना क्रेनियल नर्व की, फिफ्थ क्रेनियल नर्व की, ट्राइजेमिनल की, एक तो ऑक्यूलोमोटर, एक मैक्सिलरी, और एक मैंडिबुलर नर्व। तो ये मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, मतलब मैंडिबुलर नर्व जो इसको सप्लाई कर रही है। V3 मीन्स 5 इज फॉर फिफ्थ क्रेनियल नर्व, 3 इज फॉर की ये थर्ड ब्रांच है फिफ्थ क्रेनियल नर्व की, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अपने को ऑक्यूलोमोटर नर्व लिखना होता है तो उसको अपने V1 लिखते हैं। अगर यहाँ पे अपने को ये मैक्सिलरी नर्व लिखना होता है तो उसको अपने V2 लिखते हैं, और मैंडिबुलर नर्व को V3 लिखा जाता है। इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें बुक्स में। फिर है सेकेंड